सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं बता दूं कि क्लास कौन सा है। एक मिनट थोड़ा मैं देख लेता हूं। हाँ सही है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा है। फिजिक्स का क्लास है। इसमें हम डेली कुछ न कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ। और आपको पता है कि अभी आपका लेसन 2 यानी दूसरा का लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं, या फिर अगर वैसे ऑल सब्जेक्ट को जो केमिस्ट्री और उसके बाद बायो अगर लेके देखेंगे तो ये नंबर पड़ेगा 11 नंबर का लेसन होगा। और ये हम लोग सेकंड यानी 11 नंबर का जो लेसन है आपका, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। कल मैं आपको एक लेक्चर दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन एक प्रिज्म के द्वारा किस तरह से होता है। लेंस के द्वारा तो देखा था ना प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम कल बताया था, टेलर उसका दिखाया था कि एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पेपर में आता रहता है। तो चलिए मैं इसके बाद इस पर आज मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आज इसको लिखवाऊंगा भी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तक पूरा एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि पढ़ने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये होता है कि बुक का इस्तेमाल करो। बुक का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन सीखने की कोशिश ज़्यादा रखो आप। क्योंकि बुक तो बोलेगा नहीं कि देखो बच्चों ऐसे है, देखो बच्चों ऐसे है। क्या बुक करता है क्या? बुक नहीं करता यार। बुक में तो लिखा रहता है ना। बुक में क्या होता है, पढ़ने के बाद आप सेल्फ समझना पड़ता है, समझे ना। और हम लोग जो होते हैं, हम लोग आपको बताते हैं तो उसमें आपको सेल्फ नहीं, हम लोग को देख के फिर ये बताता हूँ तो उसके माध्यम से समझते हैं। बुक में क्या होता है, बुक में लिख दिया जाता है। बुक में राइटर थोड़ी ना करता है, ऐसे ऐसे बताता रहता है, मतलब सेल्फ समझना होता है। तो थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है बुक में। तो इसलिए हम लोग जो बताते हैं ना, तो इसको आप ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। अपने से अगर समझे रहेंगे तो अपने से लिखेंगे पेपर में तो अच्छा स्कोर मिलेगा। रटने वाली पढ़ाई मत किया करिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, कल मैं एक क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन की अगर मैं बात किया जाए तो जवाब क्या था। मैं बोला था कि लेंस की परिभाषा बताओ। तो मैं आपको बता दूं कि लेंस की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा में आपको ये बताया था कि दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो इसका जो परफेक्ट जवाब था वो 3 स्टूडेंट ने दिया है। पहला यादव काजल, उसके बाद सतीश पाल, उसके बाद भारती जी का जो आंसर था वो क्या था, परफेक्ट था। यानी तीनों लोगों का ऑप्शन जो आंसर था परफेक्ट था, जो बिल्कुल बढ़िया लगा। ऐसे आप अगर अपने टारगेट को अगर अचीव करते हैं तो आप एक दिन आपके लिए वेस्ट होगा। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज भी मैं वही हेडिंग डलवाऊँगा। कल तो उसका टेलर दिखाया था, आज हम लोग ये हेडिंग डालेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आज मैं फिर से आपको समझाता हूँ प्रिज्म द्वारा। आज लिखेंगे भी हम लोग, कल तो समझाया ही था, आज हम लोग लिखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का क्या, अपवर्तन। क्लियर, अपवर्तन। आपके दिमाग में आएगा क्या प्रिज्म में भी अपवर्तन होता है? बिल्कुल अपवर्तन होगा भाई। प्रिज्म कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है ना। कल इसकी डिफिनीशन आपको प्रिज्म का बताया था, वो भी पारदर्शी माध्यम है, उसमें भी अपवर्तन होगा। तो यानी हम लोग, अब मैं आपको थोड़ा सा अगर इधर बताऊँ ना, हम लोग बात करते हैं किसका, प्रकाश का। हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखे, दर्पण के ऊपर देखे। जब दर्पण में हमने गिराया था तो वहाँ पे दर्पण में क्या होता था, प्रकाश का क्या होता था, परावर्तन होता था। प्रिज्म का केस हम लोग कहाँ से लेके चले गए, लेंस में। तो लेंस में हुए तो वहाँ पे होना स्टार्ट हो गया प्रकाश का क्या, इसी प्रकाश की वहाँ पे होना लगा, अपवर्तन होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि लेंस कैसा था, पारदर्शी माध्यम था, और पारदर्शी माध्यम था। और दर्पण कैसा था, अपारदर्शी माध्यम था, अपारदर्शी माध्यम था। तो इसकी वजह से इसमें हुआ, पारदर्शी माध्यम में परावर्तन होता है और पारदर्शी माध्यम में क्या होगा, अपवर्तन। और फिर उसके बाद अगर और प्रकाश का हम लोग इस्तेमाल कहाँ देखना स्टार्ट किए थे, अब हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का, अब प्रकाश को डालने जा रहे हैं किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर डालने जा रहे हैं। प्रिज्म कल स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया, भूल गया, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। आज आपको ये प्रिज्म दिखेगा, कल लगाना भूल गया, मुझे ध्यान नहीं आया। जब अपलोड कर दिया तब मुझे ध्यान आया कि यार वीडियो में ये प्रिज्म वाला चित्र नहीं डाल पाया हूँ, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद में प्रिज्म की बात किया जाए तो प्रिज्म में अब देखेंगे प्रकाश का क्या होगा। तो देखिए प्रिज्म भी माध्यम कैसा है, पारदर्शी माध्यम है। इससे भी प्रकाश आर पार होगा। तो अगर पारदर्शी माध्यम होगा तो यहाँ पे भी होने वाला है अपवर्तन, परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तीनों हम लोग देखे हैं, 2 देख चुके हैं, और आज प्रिज्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अपवर्तन किस तरह से होता है। क्लियर, तो चलिए अब इसको हम आपको आपके सामने खींच के और बढ़िया से दिखाते हैं ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, जिससे कि यहाँ से आपका 2 नंबर या फिर 3-4 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें फाइनल हो जाएगा।
तो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, किरण आरेख खींच के दिखाइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पेपर में आपसे पूछता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए या फिर किरण आरेख खींच के दिखाइए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको बात किया जाए यहाँ से। देखिए ये हमारा क्या बन चुका, ये प्रिज्म क्या होगा, ये प्रिज्म हो गया। अब ये प्रिज्म है तो प्रिज्म का स्ट्रक्चर त्रिभुज जैसा नहीं होता है, उसका एक पोर्शन देखेंगे तो ट्राइंगल उसमें शेप निकलता है। तो वो केवल जैसे ये प्रिज्म की इमेज देखिए आज मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से होती है। तो उसमें आगे का देखेंगे तो ये वाला शेप कैसा होगा, ट्राइंगल जैसा होगा, है ना। इस साइड ट्राइंगल जैसा होता है। तो वो वाला हिस्सा केवल आपको आगे दिखाया गया, पूरा प्रिज्म नहीं बना रहा हूँ। प्रिज्म बनाऊँगा तो यार 3D इमेज हो जाएगी, है ना। तो बनाना थोड़ा वो ट्रिपिकल हो जाता है, उतना नहीं करते। तो हम लोग केवल एक रफली ले लेते कि ऐसा स्ट्रक्चर प्रिज्म का होता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग जैसे अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब मैं आपको समझाना। अच्छा नाम ले लेते हैं प्रिज्म का, A B C। अब बताओ ये कौन सा कोड होगा, ये तो प्रिज्म कोड होगा, इसके तो बारे में जानकारी होगा या होगा। और इसको हम अपवर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। अपवर्तक पृष्ठ कल बताया था ना, ये लिख नहीं रहा हूँ, ये है अपवर्तक पृष्ठ और ये भी आपका है क्या, अपवर्तक पृष्ठ है। तो इन अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश का होगा क्या, अपवर्तन। कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अपवर्तन इसलिए होगा क्योंकि ये वाला माध्यम कैसा है, ये तो है माध्यम वायु है। और वायु माध्यम कैसा होता है आपको पता ही भी होगा। वायु वाला जो माध्यम होता है वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विरल। और ये जो कांच है ना, ये कांच कैसा है, कांच जो है ना वो सघन है। क्योंकि प्रिज्म किसका होता है, ये प्रिज्म है आपका कांच का है, तो इसलिए कांच कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे जैसे इस तरह से मैं अगर मैं प्रिज्म ले लेता हूँ इस तरह से, तो ये प्रिज्म हो गया। और इसके इधर बताइए ये क्या है, एयर तो है ना, एयर है। और एयर से लाइट प्रिज्म के ऊपर, ऐसे प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म के ऊपर इस तरह से मैं लाइट को क्या किया जा रहा है, इसके पृष्ठ पे गिराया जा रहा है। तो इस तरह से देखिए प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होगा। ठीक है, लाइट को आप चाहे जैसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। रफली हम लोग बुकी लैंग्वेज में जो इस तरह से ड्रा किया है, आप इस तरह से हम लोग प्रिज्म इसके ऊपर प्रकाश की किरण डाल दिया। ये क्या मैंने डाला, प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या ड्रा कर दिया, प्रकाश की किरण डाल दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं। अब देखिए दिमाग थोड़ा लगाइए। अब ये पृष्ठ है इसका, हम जिसका नाम AB पृष्ठ है, किसका, प्रिज्म का जो पृष्ठ AB है। अब बताइएगा इस पृष्ठ के इधर क्या है, एयर है, और इसके अंदर क्या है, कांच है, सघन है। तो इधर विरल इधर सघन है, तो यानी ये हमारा पृष्ठ बॉर्डर का काम करेगा। आप जानते हैं ना, अपवर्तन के रूल में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि ये हमारा होता है क्या, सीमा पृष्ठ। और इस सीमा पृष्ठ के ऊपर जैसे ऊपर का माध्यम मैंने ले लिया वायु, और नीचे का माध्यम जैसे मैं इस तरह से ले लूँ क्या, कांच। और ये हमारा आ जाता है क्या, बॉर्डर। इस तरह से मैं आपको बताया था कि इस तरह से प्रकाश की किरण देखो आया और ये बॉर्डर पे गिरा, और ये विरल माध्यम है और माध्यम सघन है, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। और ये हो जाएगा, अभिलंब से कोण का मेजर करते हैं, और ये हो जाता है आई, और ये हो जाता है क्या, आर। बस सेम कंडीशन यहाँ पे भी लगाना है, वही होने वाला है। तो अब ये हमारा सीमा पृष्ठ का काम करेगा। अभी हमारा सीमा पृष्ठ का काम करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कांच सघन हो गया, और ये हमारा बॉर्डर का काम करेगा। तो इस बॉर्डर पे लंब डालना होगा, तो समझदारी से डालना है, समझदारों के लिए सारा काफ़ी है। कुछ बच्चे लंब ऐसे डाल देंगे, और जब जैसे ऐसे लंब डाला तो समझ लो चौपट कर दिया। क्यों चौपट कर दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री का थोड़ी ना कोण है। अब देखो 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता है साहब, ऐसे। अब बताओ ऐसे खड़ा रहेगा तब ना 90 डिग्री का होगा। तो आपको लंब डालने का तरीका अगर नहीं पता तो मैं आपको सिखा भी दिया हूँ कि कैसे किस तरह से लंब डालेंगे। क्लियर, किस तरह से लंब डालेंगे। तो देखिए इस पर इस तरह से लंब डालेंगे तो ये क्लियर होगा। ये इस तरह से ए डॉट 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 इस तरह से करते जाइए, इस तरह से। तो इस पर लंब पड़ गया। क्लियर। अब लंब का नाम मैंने ले लिया नॉर्मल। नॉर्मल एन से दिखा दिया, क्योंकि नॉर्मल में होता है ना लंब बोले तो उसी को अभिलंब बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लंब सेंस है, ये अभिलंब है। लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अभिलंब, नॉर्मल सॉरी। तो अब ये प्रकाश की किरण देखो, अगर ये कुछ नहीं होता, अगर पृष्ठ ऐसे क्या बोलते हैं, अगर प्रिज्म नहीं होता तो आपकी प्रकाश की किरण कैसे निकल जाती, सीधी निकल जाती। क्योंकि जानते हैं ना प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलता है, सीधा रेखा में। तो ये सीधा रेखा में चल जाता, कब, जब प्रिज्म नहीं रहता तब। लेकिन ये प्रिज्म सीधी क्या होती है ना, ये प्रिज्म क्या करता है, यहाँ पे तो घटना घटने वाली प्रकाश का होने वाला है अपवर्तन, क्योंकि ये वाला माध्यम में विरल और ये वाला माध्यम में सघन। तो अब देखिए प्रकाश किरण विरल से आ रही किस में, सघन में। तो ऐसे केस में अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी।
आई एम सॉरी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखिए अभिलंब क्या, ये अभिलंब खाँचे हो ना, अब ऐसे अभिलंब खाँचे हो ना, तो ये तो इस तरह से आएगी और ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी इस तरह से। तो देखिए ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर क्या करेगी, झुकेगी। ये देखो मैं बेंड करा दिया, ये इस तरह से बेंड हो गया ना, अभिलंब की ओर झुक गया। नहीं तो अगर नहीं झुकता तो सीधे निकल जाता। तो ये इस तरह से अभिलंब की ओर झुक गया। और अब झुकने के बाद अभी तो माध्यम कांच है, तो ये तो एक ही माध्यम है, तो अब इसमें तो यहाँ तक सीधा जाएगा। अब जैसे सीधे जाएगा तो फिर आएगा किस पृष्ठ पे गिरेगा, इस पृष्ठ पे गिरेगा। किस पे, इस पे। अब इस पृष्ठ पे गिरेगा तो अब इस पे भी आपको डालना होगा क्या, नॉर्मल। नॉर्मल बोलते क्या, अभिलंब इस पे भी खींचना पड़ेगा आपको। अगर अभिलंब नहीं खींचोगे तो फिर अभिलंब, अब देखो अभी क्या हो गया, एक कांच सघन माध्यम हो गया। अब बाहर है आपका क्या, वायु। और वायु कैसा है, ये मैं वायु ले लेता हूँ, तो वायु है आपका कैसा, विरल। अब प्रकाश की किरण कहाँ से, अभी देखिए सीमा पृष्ठ का काम करेगा। कौन सा, ये दूसर का पृष्ठ जिसका नाम AC है, प्रिज्म का पृष्ठ AC सीमा पृष्ठ का काम करना स्टार्ट करेगा। और अब प्रकाश की किरण देखो अब क्या करेगा ना, ये सघन से निकलेगा विरल में ना, तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो पहले अभिलंब तो ड्रा करो ना, तब ना। अब अभिलंब ड्रा करने के लिए देखिए इस तरह से कैसे ड्रा करोगे, इसे तो ड्रा मत कर देना, समझदार हो ना। इस तरह से गिराओगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये इस तरह से। ये अब देखिए ये 90 डिग्री का कोण यहाँ से आ रहा है ना, 90 का, तो अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। क्योंकि सघन से जब विरल में आती प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अगर दूर नहीं भागती तो कैसे निकलती, सीधे निकलती, इस तरह से जाती। लेकिन अभिलंब से दूर भागेगी तो ये इस तरह से ऐसे बैंड हो जाती है नीचे की ओर। अब हम लोग एंगल बना लेते हैं। देखिए अगर मैं एंगल का डिसाइड यहाँ से करना स्टार्ट कर दूँ तो देखिए ये हो जाएगा आपतित किरण। कौन सा किरण है, ये हो गया आपतित किरण। अब नाम लिख लेता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। अब इसमें जो आई एम सॉरी, जो बिना काम की चीज़ है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये सब तो हटा देता हूँ। ये देखिए ये आपतित किरण हो गई। और दूसर की जो ये वाली रे है इसको बोलते हैं यहाँ पे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, 2 किरण। अब मैं तीनों को एक साथ देख रहा हूँ, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो किरण लास्ट वाली निकलती बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण, ये निर्गत किरण बोलते हैं, जो लास्ट में एकदम बाहर निकलती। 3 किरण है, 1 2 और कितना, 3 हो गया। क्लियर। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपतित किरण हो गया, और ये हो गया अपवर्तित किरण हो गया, ये हो गया निर्गत किरण। अब हम लोग कोण का मेजर कर लेते हैं। देखिए ये एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना, ये हो जाएगा आपतन कोण, क्योंकि ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो एक कोण यहाँ बना। और फिर उसके बाद देखिए अपवर्तित किरण है, और कोण का मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। तो देखिए अभिलंब है तो एक कोण यहाँ पे बनेगा आपका, इस तरह से एक कोण यहाँ पे बनेगा। और फिर उसके बाद देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। अब ये कौन सी अपवर्तित किरण आई, तो एक कोण यहाँ से बनेगा, क्योंकि कोण का मेजर कहाँ से करते हैं, अभिलंब से। फिर उसके बाद अब देखिए ये निर्गत किरण यहाँ से निकली तो एक कोण यहाँ से बनेगा, इस तरह से आपका कितने एंगल बन जाएंगे, 4 एंगल इस तरह से आपका क्या होगा, फटाफट 4 एंगल इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये आपका हो गया, आपका प्रिज्म हो गया क्या तैयार। इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का ये मार्ग है। देखिए अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन नहीं होता तो प्रकाश कैसे निकल जाती सीधे। तो यानी प्रकाश इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। यानी इससे हम लोग सीख रहे हैं कि प्रिज्म जो है ना, वो प्रकाश के किरण को क्या कर रही है, आधार की ओर क्या कर रही है, मोड़ रही है। दिख रहा है, ये क्या करती है, ये झुकाने का काम करती है। प्रिज्म जो है वो प्रकाश किरण को किसका काम कर रही है, ये मोड़ने का काम कर रहा है। दिख रहा है, प्रकाश किरण नहीं मोड़ता तो सीधे निकल जाता है इस तरह से। अब ये ऐसे गई, फिर ऐसे बैंड की, फिर ऐसे झुका रही है प्रकाश किरण को। अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए नाम ले दिया, इसका नाम ए रख लिया, ए तो लिया हूँ तो नाम चेंज कर देना थोड़ा। इसका नाम मैंने पी रख लिया, और इस वाले पॉइंट का, इस वाले पृष्ठ पे ना, इसका हमने नाम रख लिया कितना, क्यू। फिर कहाँ गिरा था, इस पृष्ठ पे गिरा था, और इस पृष्ठ का मैंने लिया क्या, पी क्यू आर, और ये लास्ट वाला जो निकला हुआ बाहर, इसका मैंने नाम रख दिया कितना, रख दिया एस। तो आर एस निर्गत किरण आर एस, और क्यू आर जो होगा वो अपवर्तित किरण, और उसके बाद पी क्यू जो है वो कैसा किरण हो जाएगा, आपतित किरण। यही जो है ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन का मार्ग है। ये ऐसे पेपर में आएगा, तो इस तरह से बना के अब इसके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे। तो ये हेडिंग डाले हैं, चित्र अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, रटना नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार्ट में हमने क्या किया, देखिए लिखने का काम कैसे करते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। लिखने में ना कुछ किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखना होता है, आपको अपने भाषा में लिखना होता है।
आप जैसे 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 इसके साथ किए हो, जो जो स्टेप पहले क्या किया फिर उसके बाद क्या किया, इसको बनाने में क्या क्या किया था, पहले क्या किया फिर उसके बाद किया, फिर उसके बाद जो स्टेप आप करते हैं ना, वही स्टेप इसको हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ या लिख देते हैं। जैसे मैथ में आप रचना के चरण करते हैं ना, तो रचना के चरण में जैसे जैसे गोलाकार प्रकार से आप करते हैं काम, रचना के चरण में जैसे एक रेखाखंड को 2 भागों में बांटना होता है, तो जो काम करते हैं है ना, तो वो चीज़ कहाँ लिखते हैं, रचना के चरण में लिखते हैं कि नहीं। तो जो रचना के चरण में बातें लिखते हैं ना, सेंस वैसे बात यहाँ पे आपको लिखना है। कि मेरी बात समझ आ रहा है, मतलब जैसे 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 इसको बनाया है बस वही चीज़ बात में लिखना होगा। तो देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर अभी लिखवाऊंगा तभी आपको लिखना है। देखिए पहले जब पेपर में आएगा आपको, तो पहले ये चित्र बना लीजिएगा। क्या करेंगे, पहले चित्र बना लेंगे। अब खींचने का तरीका मैं सिखा दिया, फिर उसके बाद ऊपर चित्र बना के ना इस चित्रवा को देखते हुए लिखेंगे। पहले लिखना नहीं है, पहले चित्र बना लेना है। ये चित्र बना के और फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे और उसके बाद चित्र बना के और उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ऊपर चित्र रहेगा तो एग्जामिनर देख लेगा कि बच्चा इसको देख देख के लिखा हुआ है। देखिए लिखेंगे कैसे लिखेंगे सर, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक प्रिज्म ले लिया। ठीक, सबसे पहले हमने प्रिज्म का एक अनुप्रस्थ काट लिया। सबसे पहले प्रिज्म का हमने एक अनुप्रस्थ काट लिया जिसका नाम क्या रखा, ABC, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले हमने एक प्रिज्म लिया जिसका नाम क्या रखा, ABC रखा। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे, इसके बाद इस प्रिज्म के इसके बाद लिखेंगे ऐसे कि इसके बाद इस प्रिज्म के पृष्ठ जिसका नाम क्या है, प्रिज्म के पृष्ठ AB के ऊपर मैंने एक आपतित किरण PQ क्या किया, ड्रा किया। PQ क्या किया, ड्रा किया। जो ये PQ ड्रा किया, उसके बाद लिखेंगे जो पृष्ठ AB के बिंदु Q पे गिरता है, जो पृष्ठ किस पे, AB के बिंदु किस पे गिरा, Q पे गिरा। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसके बाद ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, इसके बाद ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद QR दिशा में चली जाती है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसके बाद ये प्रकाश की किरण लेंस इसके लेंस नहीं, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु किस पे, बिंदु R पे गिरती है। फिर उसके बाद लिखेंगे फिर उसके बाद ये प्रकाश की किरण बिंदु R से गिरने के बाद ये RS दिशा में क्या हो जाती है, चली जाती है, RS दिशा में चली जाती है। फिर उसके बाद लिखेंगे इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किरण लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे ये चीज़ लिखेंगे हम लोग कि इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश के किरण का अपवर्तन हो जाता है, प्रकाश किरण के अपवर्तन हो जाता है। बस इतनी ही बात आपको लिखना है और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखना उतना नहीं है। बस यही हो गया आपका, अपवर्तन ही तो दिखाना है भाई। लाइट ऐसे गई, ऐसे लग गई, ऐसे गई, इसके बाद मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, बस काम खत्म हो गया। क्लियर, मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम इसके बाद क्या कर लेते हैं, ये लिखते हैं, मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ। लिखिए, ये हेडिंग डाल लीजिए, पहले चित्र बना लीजिएगा, ऊपर बनाने के बाद ऐसे नीचे लिखिएगा, इसके बाद नीचे लिखिएगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा जैसे सबसे पहले, तो ऐसे आपको लिखना। लिखिए, चलिए सबसे पहले हमने प्रिज्म का एक अनुप्रस्थ काट ABC लिया, प्रिज्म का एक अनुप्रस्थ काट ABC लिया। फिर आगे बढ़ा दीजिए। इसके बाद इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण, इसके बाद इस प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण PQ डाला, एक प्रकाश किरण PQ डाला जो पृष्ठ AB के बिंदु Q पर गिरती है, जो पृष्ठ AB के बिंदु Q पर गिरती है। फिर आगे बढ़ाते चलिए। इसके बाद ये प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तन के बाद QR दिशा में चली जाती है, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद QR दिशा में चली जाती है, QR दिशा में चली जाती है। उसके आगे बढ़ाते चलिए आप। इसके बाद ये प्रकाश किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है, उसके बाद इस पृष्ठ से भी प्रकाश किरण अपवर्तित होती है,
और आर दिशा में चली जाती है, और आर दिशा में चली जाती है। इस प्रकार हमें PQ प्रकाश किरण, इस प्रकार हमें PQ प्रकाश किरण RS दिशा में जाती हुई प्राप्त होती है, RS दिशा में जाते हुए प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ऐसे लिखिए, इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्लियर? बस यही चीज़ लिखना था और इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अपने भाषा में लिखोगे ना तो समझ लो कि आपके लिए बेस्ट होगा, याद भी करना नहीं होगा उतना और कोई लोचा भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपको बताते हैं, अब अगला हेडिंग आपको डालना होगा विचलन कोण। कौन सा कोण? विचलन कोण। अगला हेडिंग डालना होगा आपको क्या? विचलन कोण। तो चलिए साथियों, देखिए विचलन कोण क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। विचलन कोण क्या होता है मैं इसके बारे में आपको, हेडिंग डाल लीजिए विचलन कोण। अब देखिए विचलन कोण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपतित किरण है, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से आपको समझाने के लिए कि विचलन कोण होता क्या है। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए विचलन कोण क्या होता है, इसमें से किसको विचलन कोण बोलते हैं? आपतित किरण जो है ना, इसको आगे बढ़ाओ, ये तो बढ़ाया हूँ आगे, और जो ये निर्गत किरण है इसको पीछे बढ़ाओ। आपतित किरण को कहाँ बढ़ाओ? आगे बढ़ाओ, और इस निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओ? निर्गत किरण जो है इसको पीछे बढ़ाओ। बढ़ा के करते क्या है इसमें? यही करते हैं कि आपतित किरण को निर्गत किरण कहाँ पे काट रही है। आपतित किरण निर्गत किरण को कहाँ पे काट रही है। अब ठीक है, तो हम लोग समझदार आदमी हैं। आपतित किरण तो इधर है और निर्गत किरण तो इधर है। अगर अब देखो आपतित किरण किधर है? आपतित किरण तो इधर है, इस डायरेक्शन में जा रही है, निर्गत किरण नीचे जा रही है। तो अब बताओ, इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे तो काटेगा नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं काटेगा। अब जैसे मैं बाहर निकाल के समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए आपतित किरण का डायरेक्शन ये है। कौन सा किरण? ये है आपतित किरण का डायरेक्शन है। और उसके बाद ये जो है आपका किस किरण का डायरेक्शन है? ये है आपका कौन सा? निर्गत किरण है। कौन सा है? ये आपका निर्गत किरण है। समझा? तो बढ़ाने को तो आप रेखाखंड को इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यार थोड़ी समझदारी हमारे पास होना चाहिए ना। किधर बढ़ाएंगे कि काटेगा? इस साइड बढ़ाइए। किधर? इस साइड। देखिए इसको आगे इस तरह से बढ़ाइए और इसको कहाँ बढ़ाइए? इस तरह से बढ़ाइए। क्लियर? तब ना इंटरसेक्शन करेगा। तो ये जो बाहर वाला एंगल बनता है जहाँ पे इंटरसेक्शन करते हैं, जो ये आउटर साइड वाला एंगल होता है, उस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। मेरी बात समझ आ रहा है? तो वैसा यहाँ पे करो। तो देखिए आपतित किरण ये ऐसे इसको आगे बढ़ा दिया इस तरह से, और ये निर्गत किरण को कहाँ बढ़ा दो? ये इस तरह से पीछे बढ़ाओ, इस तरह से डॉट 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 करते 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 बढ़ाओ। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया, इसका नाम कुछ रख लेना, जेड रख लिया। तो ये जो आउटर वाला बाहर साइड वाला जो एंगल बनता है ना, बाहर वाले जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विचलन कोण। तो ये जो यहाँ पे बना हुआ एंगल विचलन कोण होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विचलन कोण को हम लोग दिखाते हैं किससे? डेल से। किससे दिखाते हैं? डेल से। ये है डेल का सिंबल। जैसे प्लस का सिंबल होता है, माइनस का होता है, गुणा का होता है, भाग का होता है, तो उसी तरह ये सिंबल होता है किसका? ये डेल का सिंबल है। ठीक? अगर डेल कहीं पे लिखा गया इस तरह से, इस वाले चैप्टर में कहीं पे ऐसे डेल लिखेगा तो इसका नाम देखिए मैं आपको बता दूं, ये डेल है। क्या है? डेल है। और डेल बताता है किसको? विचलन को। विचलन कोण। कोई पूछेगा विचलन कोण को दिखाते किससे, तो आप बताना विचलन कोण को डेल से दिखाते हैं। ये डेल का सिंबल है। जैसे कोई पूछता है आपसे कि दाब को किससे दिखाते हो, तो आप बोलते हैं ना पी से। क्षेत्रफल को अगर आपसे कोई पूछे कि किससे दिखाते हैं तो आप बताते ना इसे। तो उसी तरह विचलन कोण, विचलन कोण को हम लोग दिखाते किससे? डेल से। ये डेल का सिंबल है। क्लियर? तो यही है, आपतित किरण को आगे बढ़ाओ और निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओ? पीछे बढ़ाओ। जहाँ पे इंटरसेक्शन करेगा तो उसका आउटर वाला, बाहर वाला जो एंगल होगा उस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या? विचलन कोण। अब मैं यहाँ पे हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, समझदार लोग, इसको हम लोग डेल से दिखाते तो मैं डेल लिख दिया, डेल का सिंबल डाल दिया। तो मेरे ख्याल से देखो विचलन कोण की यही परिभाषा ही होती है क्या? आपतित किरण को आगे बढ़ाओ
और निर्गत किरण को कहाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ। ये आपतित किरण को ये आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, और इसको कहाँ खींच के ले रहा हूँ, पीछे, क्योंकि हम लोग समझदार है ना। आपतित किरण देखो ऐसे जा रही थी और निर्गत किरण ऐसे जा रही थी। बढ़ाने को तो हम इधर भी बढ़ा सकते थे, बढ़ाने को तो हम नीचे भी बढ़ा सकते थे, लेकिन क्या हमारे पास समझदारी है कि नीचेवा इधर बढ़ाने से थोड़ी ना काटेगा। अब इसको आगे इस तरह से बढ़ाओ, इसको कहाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, डॉट 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 करके बढ़ाओ तो इंटरसेक्शन करेगा। तो ये बाहर वाला अंग, अंदर वाला विचलन कोण नहीं होता है, आउट बाहर वाला, कहाँ वाला, बाहर साइड वाला लेते हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये देखिए विचलन कोण की परिभाषा ही लिखवाऊंगा कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे, आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को कहाँ, पीछे बढ़ाने पे ये दोनों जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट पे बने हुए कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और इससे किससे दिखाते हैं, डेल से दिखाते हैं। डेल का सिंबल है, देखो ये सिंबल है, ये सिंबल डेल का सब सारे के सारे सिंबल है। इसको हम लोग डेल बोलते हैं। डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये चिन्हवा नहुआ का है। इसका चिन्हवा नहुआ जैसे पी है ना, इसका ए नहुआ है तो इसका नहुआ का है, डेल नहुआ है। डेल किसको बताता है, विचलन कोण को। तो बस इसकी परिभाषा लिख लो, लिखिए विचलन कोण की परिभाषा लिखिए। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे, और देखो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पे तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पे, तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे पीछे बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु पर बने कोण को, उस बिंदु पर बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हिंदी में पहले लिखिएगा डेल, हिंदी में लिखिएगा डेल, उसके बाद इसका सिंबल, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। एक खड़ी पाई दे दीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे पता है, अब क्या करेंगे, जो इमेज अपना बनाए होंगे, जो अपना इमेज तो बनाए होंगे ऊपर बनाए थे ना, तो उस इमेज में ना अब डॉटेड लाइन से इसको बढ़ा के यहाँ पे डेल लिख लीजिएगा, ये डाल लीजिएगा। या फिर वहाँ पे नहीं डालना की इच्छा है, अगर आपके अंदर मान लेते हैं, अगर जगह नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, जगह नहीं होगा तो फिर इस इमेज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद तो उसमें ज़्यादा कुछ मत बनाएगा, केवल काम की चीज़ हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर जैसे जगह नहीं है ना, अगर जगह होगा तो उसी में लहा लीजिएगा। और हम जानते हैं ना, हम लोग तो समझदार बच्चे हैं। ए बी 80, अगर जगह नहीं है तो लो, फिर मैं बना देता हूँ, ऐसे कर लो। ये नॉर्मल इस तरह से अवलंब खींच लो, नॉर्मल लिख लिया, और इस तरह से ऐसे बना लो यहाँ से, और फिर इसके ऊपर क्या कर लो, अवलंब डाल लो। बाकी नाम साम मत लिखना ज़्यादा। और ये हो जाएगा आपतित किरण, लिख लो आपतित किरण। और ये इसका नाम लिख लो कौन सा, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो है कौन सा है, ये निर्गत किरण है। तो हमको निर्गत किरण है, और यहाँ पे हमको डालना क्या, जानना क्या है, हमको तो डेल के बारे में जानना है, बोले तो क्या विचलन कोण के बारे में जानना है। तो ना इसको क्या कर लो, आपतित किरण को इस तरह से आगे बढ़ा लो, और निर्गत किरण को इस तरह से कहाँ बढ़ा लो, पीछे बढ़ा लो। यहाँ पे जो कोण बना हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेल। ये चित्र बना लो, छोटा चित्र एकदम मीठा वाला है ना, मीठा। तो ये हम लोग क्यों बाकी हम कुछ और नहीं दिखाए हैं, क्योंकि हमको डेल से मतलब है, तो बस ये बना लेना। ठीक, अगला हिंट डाल लीजिए, अल्पतम विचलन कोण। विचलन कोण के बाद अगला हिंट डालेंगे अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण। ये हेडिंग डाल के आपको क्या कर देना, छोड़ देना है। इसके बारे में हम लोग कल जिक्र करेंगे, और उसके बाद कल मैं बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन लगा होगा और इसका जवाब भी देना होगा। जवाब भाई सब लोग दिया करो, तुम लोग यार हंसते हो लेकिन जवाब नहीं देते हो। चलते हैं, तो सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।